हेलो एवरीवन। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एंशियंट हिस्ट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन से। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी कि जिसका कि टाइम पीरियड था बेसिकली 3500 टू 1500 बीसी के बीच में। अब हम लोग आगे देखेंगे हड़प्पन जो था वो पहली बार एक्सकैवेट किया गया था और 1921 में D.R. साहनी के द्वारा। 1921 अभी हम लोग ये देखते हैं जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी अपने अपने समय की वन ऑफ द कंटेम्प्रेरी थ्री सिविलाइजेशंस के एमंग में थी। जैसे कि उस समय एक इजिप्टियन सिविलाइजेशन भी थी। उसके बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और उसी समय में हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इन द वर्ल्ड थी। अब हम लोग आगे देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कि बेसिकली बोला जाता है, इसका जियोग्राफिकल एक्सटेंशन अब हम लोग देखते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट साइड जो था इसका मांडा में, जम्मू एंड कश्मीर। और ईस्टर्न मोस्ट साइड हम लोग देखेंगे जो कि आलमगीरपुर मेरठ में उत्तर प्रदेश में है। और साउदर्न मोस्ट साइड है इसका दायमाबाद, महाराष्ट्र में। और वेस्टर्न मोस्ट साइड है इसका सुक्ता गेंडोर जो कि अभी पाकिस्तान में है। अब हम लोग अब हम लोग आगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम्स के लिए। जैसे कि इसका बहुत ही अपने यूनिक टाउन प्लानिंग के लिए जाना जाता था, जो कि ग्रिड पैटर्न पे फॉलो करता था। 90 डिग्री के पैटर्न पे इसकी टाउन प्लानिंग हुआ करती थी। इसके रोड्स जो भी थे 90 डिग्री पैटर्न को फॉलो करते थे। और जो भी इसके बिल्डिंग्स थे, जो भी कंस्ट्रक्शंस थी, वो उसमें बर्न्ट ब्रिक्स का यूज हुआ था। और ये अपने समय में बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी जाना जाता था। और इसमें एक और बेसिक यूनिक फीचर था जो कि फोर्टिफाइड उस समय की बिल्डिंग्स हुआ करती थी, जो कि दो लेवल में हुआ करती थी, जिसमें ऊपर वाले लेवल्स को हम लोग सिटाडेल बोलते थे। जो कि एक्सेप्शन है चन्हूदड़ो, जहाँ पे कि ऐसा कोई भी लेयरिंग स्ट्रक्चर नहीं था, फोर्टिफाइड सिटाडेल्स नहीं हुआ करते थे। तो चन्हूदड़ो एक्सेप्शन में है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स फाइंडिंग्स जो की थी। जैसे कि अब हम लोग देखते हैं साइट्स में आएंगे। हड़प्पन साइट जो थी, हड़प्पा साइट, ये रावी नदी के किनारे थी। इसको पहली बार D.R. साहनी ने 1921 में डिस्कवर किया था। अब इसके बाद हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट साइट देखेंगे, मोहनजोदारो, जो कि इंडस नदी के किनारे है। इसको R.D. बनर्जी ने डिस्कवर किया था 1922 में। अब हम लोग तीसरी इंपॉर्टेंट साइट देखेंगे, चन्नूदरो, जो कि इंडस नदी के किनारे थी। वन ऑफ द मेजर फाइंडिंग है ये। एनजी मजूमदार ने 1931 में इसका डिस्कवरी किया था। अब हम लोग चौथी इंपॉर्टेंट साइट देखेंगे, लोथल, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। S.R. राव ने इसकी डिस्कवरी की थी 1953 में। धोलावीरा साइट है इसके बाद।
लूनी नदी के किनारे गुजरात में। आर एस बिस्ट इसके डिस्कवरर थे 1985। और इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट और यूनिक चीज ये है इस साइट के बारे में कि ये एकमात्र ऐसी साइट थी कि जो कि 3 लेयर स्ट्रक्चरिंग में जिसकी डिस्कवरी हुई थी, और बाकी जो साइट्स थी वो 2 लेयर स्ट्रक्चरिंग में थी। और मैंने आपको पहले बताया कि चन्नूदरो एक और एक्सेप्शनल साइट है जो कि सिर्फ एक लेयर स्ट्रक्चरिंग में थी। और सुरकोतडा है और कालीबंगन, 2 और इम्पोर्टेंट साइट है, आप लोग देख लीजिए। सुरकोतडा जो कि गुजरात में है, और कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे जिसका डिस्कवरी हुआ है, एक घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज देखेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स के किनारे। हड़प्पा 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 में जैसे डिस्कवरी की गई है ग्रेनरीज की, यहाँ से रेड सैंडस्टोन मेल टॉर्सो भी मिले हैं। और पेंटेड पोट्री और मदर गॉडेस की भी डिस्कवरी यहाँ से हुई है। मदर गॉडेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है आपके एग्जाम के लिए। और डाइस की भी खोज यहाँ पे की गई है जो कि डिपिक्ट करता है उस समय के इंटरटेनमेंट पर्पजेस को। और अभी हम लोग मोहनजोदारो के कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स को देखेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ग्रेट ग्रेनरी और ग्रेट बाथ। पशुपति सील और ब्रॉन्ज, स्पेसिफिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यहाँ से ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू। अब हम लोग आगे देखते हैं लोथल नदी के किनारे, लोथल साइट जो है जो कि भोगवा नदी के किनारे है। यहाँ से आपके कुछ इंपॉर्टेंट ये जो फर्स्ट डॉकयार्ड है एंशियंट पूरे अभी तक के एंशियंट हिस्ट्री का। उसके बाद यहाँ से राइस हस्क भी मिला हुआ है। और हम लोग एक और देख लेंगे अभी साइट जैसे कि इंपॉर्टेंट धोलावीरा। यहाँ से आपको यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम का यहाँ पे मिला हुआ है जो कि ड्रेनेज सिस्टम को वहाँ के डिपिक्ट करता है। और कालीबंगन से हम लोग देख लेंगे प्लव्ड फील्ड की डिस्कवरी हुई है। फायर अल्टर्स की डिस्कवरी हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स थी। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को भी हम लोग देख लेंगे इस साइट के। उस समय क्या रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न फॉलो होते थे रोड्स के लिए जो कि राइट एंगल्स में हुआ करते थे। और बर्न्ड मड ब्रिक्स के घर बने हुए थे जो कि जिप्सम और मोटार को यूज करके बने हुए थे होते थे। और इस समय के एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम, इस समय के ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही एडवांस था। अभी हम लोग यहाँ पे एक और चीज देखेंगे जैसे कि एग्रीकल्चर में
वीट और बार्ले, जो कि दो मेजर क्रॉप्स है जिनका की डिस्कवरी हुई है कि उस समय में अभी इनके एविडेंसेस हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, आप लोग देख लेंगे इसको। और पहली बार कॉटन की डिस्कवरी हुई है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। और अभी हम लोग कुछ एक और फीचर देखेंगे, जैसे कि एनिमल्स क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं। एनिमल्स में आपके जैसे ऑक्शन, बफेलोज, गोट्स, डॉग्स, कैट्स, कैमल्स और हम्प्ड बुल्स भी मिले हुए हैं, लेकिन कोई भी हॉर्स का एविडेंस नहीं है। लॉयन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं हुआ करता था। एलिफेंट एंड राइनोसेरस वेल नोन थे उस समय में। और अभी हम लोग इसके बाद अब आगे देखते हैं टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्स में हम लोग देखेंगे, जो कि एक ब्रॉन्ज की डिस्कवरी तो हुई थी, जिसकी वजह से इसको ब्रॉन्ज एज कल्चर भी बोला जाता है। आयरन का कोई भी एविडेंस नहीं है। और उस समय के लोग व्हील के यूज के अवेयर हुआ करते थे। अब हम लोग आगे चलेंगे, ट्रेड में आ जाएंगे, देखेंगे जैसे कि यहाँ के लोग इंटर रीजनल एज वेल एज फॉरेन ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व थे। और बोट्स और बुलक कार्ट्स का भी यूज हुआ करता था ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और बार्टर सिस्टम यूज होता था ट्रेड्स में या फिर कोई भी एक्सचेंज करने के लिए। और अभी हम लोग कुछ और ट्रेड्स में देखेंगे, जैसे कि इंपोर्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। गोल्ड का है, सिल्वर हुआ करता था, कॉपर, टिन, जेड स्टाइट। एक्सपोर्ट में हम लोग देखेंगे अब आगे। एक्सपोर्ट में कॉटन गुड्स एक्सपोर्ट हुआ है। बीड्स फ्रॉम चन्नूदड़ो, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है चन्नूदड़ो साइड से। और आइवरी और प्रोडक्ट्स और कॉपर, ये सारा एक्सपोर्ट हुआ करता था। अब हम लोग आगे आते हैं अ, उस समय की पॉटरी पे आते हैं। जैसे कि पॉटरी में प्लेन पॉटरी बहुत ही ज़्यादा कॉमन थी। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोग इसके लिए ध्यान दीजिएगा, रेड एंड ब्लैक पॉटरी यूज हुआ करती थी। और अभी हम लोग सील्स और सीलिंग्स पे आएंगे, जो कि उस समय के जो सील्स फाइंडिंग्स हैं वो स्क्वायर प्लेक में है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे कि स्वस्तिस का भी सिंबल मिला है सील्स पे बना हुआ। सील्स दो तरीके के मिले हैं वहां पे, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, दो एविडेंस हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। ब्रॉन्ज कास्टिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ब्रॉन्ज कास्टिंग जो कि लॉस्ट वैक्स टेक्निक यूज करके बनाई जाती थी, जो कि डांसिंग गर्ल जो भी जिसका भी वहाँ पे एविडेंस मिला हुआ है वो ब्रॉन्ज का ही बना हुआ था। और एक
जो कि त्रिभंग डांसिंग पोस्चर में, जिसका कि एविडेंस हम लोग को मिला हुआ है। अब हम लोग आगे स्टोन स्टेचूज में देखते हैं। बियर्डेड मैन मोहनजोदारो से मिला हुआ है। रेड सैंड स्टोन ऑफ मेल्ट ऑर्सो हड़प्पा से मिला हुआ है। अब हम लोग आगे बस लास्ट में अब डिक्लाइन देख लेंगे कि 2000 बीसी टू अप टू और नियरली 1500 बीसी तक इसका डिक्लाइन हो गया था सिविलाइजेशन का। तो आप लोग, मैं जितना बताया हूँ आप लोग इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा, तो देखते चलिए आप लोग का हो जाएगा। ठीक है।